कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। अथर्ववेद में माँ भगवती गायत्री की जो महिमा बताई हुई है कि आयु को बढ़ाने वाली, प्रजा संतान की रक्षा करने वाली, बल बुद्धि और धन सुख समृद्धि देने वाली, और इवन जो है आपके वाहन वगैरह उनकी रक्षा करने वाली और ब्रह्म वर्चस्व को देने वाली माँ भगवती गायत्री को माना गया। अब गायत्री मंत्र का जो प्रयोग है वो आपको जो करना है वो प्राणायाम के साथ करना है। प्राणायाम यहाँ पर जो है भस्त्रिका प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम के अनेक विधियाँ हैं, पर जो यहाँ विधि बताई जा रही है उसमें आप गायत्री मंत्र का प्रयोग करते हुए प्राण वायु को आप मैक्सिमम ग्रहण करेंगे। और इस समय जो स्थिति चल रही है प्राण वायु की स्थिति चल रही है, ऑक्सीजन के अभाव में लोग अपना जीवन छोड़ रहे हैं। तो जो ये प्राण वायु का संकट है, प्राण वायु को हम कैसे अपने मैक्सिमम कैसे ग्रहण करें वायुमंडल से, वातावरण से, उसके लिए आपको एक भस्त्रिका प्राणायाम करना है। भस्त्रिका प्राणायाम में गायत्री मंत्र का प्रयोग करना है और आप एक ऐसी जगह पर बैठेंगे, एक ऐसा स्थान को आप चुनिए जहाँ पर तुलसी के पौधे लगे हो। जैसे आप देख रहे हैं चारों तरफ तुलसी के पौधे हैं, और ये आप देख रहे हैं कि बेल पत्र का जो वृक्ष है, बेल का वृक्ष है, उसके नीचे हम बैठे हैं। तो जो बेल पत्र का वृक्ष होता है, बेल का जो वृक्ष होता है, या जो तुलसी है या पीपल है, ये जितने भी हमारे जो पूज्य वृक्ष हैं, ये प्राण वायु को अधिकतम जो है हमको देते हैं। इनके माध्यम से हम अधिकतम प्राण वायु ग्रहण कर सकते हैं। इसीलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग हमारे पीपल के वृक्ष के नीचे, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, तुलसी वन में तपस्या करते थे, साधना करते थे, ताकि मैक्सिमम प्राणवायु ग्रहण कर सकें, अपनी साधना को जो है सुदृढ़ बना सकें, अच्छी बना सकें। अब हमको करना ये है कि आलती पालती लगा के बैठना है, कमर सीधी रखनी है, गर्दन सीधी रखनी है। और ये प्राण मुद्रा है, लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर कंबाइंड विथ थंब, इसको प्राण मुद्रा बोलते हैं। यानी कनिष्ठिका, अनामिका और अंगुष्ठ, इन तीनों को जब हम मिला देते हैं तो ये प्राण मुद्रा कहलाते हैं। इससे प्राण शक्ति का संवर्धन होता है, वाइटल एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर एंटर होती है। और इसमें हम नाखून नहीं छुएंगे। ये कनिष्ठिका, अनामिका और अंगुष्ठ, इसकी गद्दियाँ ही परस्पर मिलनी चाहिए, नाखून टच नहीं होने चाहिए। अब ये आपने प्राण मुद्रा बनाई, प्राण मुद्रा बना करके आप इसको ऐसे रखते हैं घुटने पे, घुटने पे आपने बनाना है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि नाक से, नासिका से लंबा श्वास भीतर खींचना, किंतु आवाज़ नहीं आनी चाहिए, धीरे धीरे करके खींचना। और जो रेचक करेंगे, श्वास को छोड़ेंगे, उसको मुख से छोड़ेंगे। तो जब आप नासिका के द्वारा लंबा श्वास भीतर को लेंगे धीरे धीरे करके, तो मन ही मन गायत्री मंत्र को रिसाइट करें। और ये जो आज्ञा चक्र है, भ्रू मध्य है, ये बहुत ही संवेदनशील आपका चैतन्य केंद्र है। इसीलिए कहा गया है कि मन माया दिल द्वारिका काया काशी जान, और दसम द्वार है देवरे तामे ज्योति पहचान। ये ज्योति यहाँ पर आप जो है सूर्य के प्रकाश को फील करेंगे। जैसे सुबह उगता हुआ जो सूर्य है उसका प्रकाश चारों दिशाओं में फैल रहा है, और सूर्य जो है उसी को जगत की आत्मा बताया गया है। सूर्य की जो रश्मियाँ हैं उसमें जो तेज और पूज होता है, उसी से ही वातावरण में मौजूद वायरस और कीटाणु नष्ट हो सकता है। उस तेज और पूज को ध्यान के माध्यम से आप अपने आज्ञा चक्र पे विजुलाइज करेंगे, और उस विजुलाइजेशन से वो तेज आपके अंदर आएगा, और शरीरस्थ जितने भी रोगाणु, विषाणु हैं, वायरस हैं, वो सब नष्ट होंगे। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे थर्ड आई आज्ञा चक्र में उगते हुए सूर्य का ध्यान करना है, और ये भावना करनी है कि जो सूर्य का तेज है, सूर्य का जो प्रकाश है, वो आपके भीतर चारों तरफ फैल रहा है, और शरीर के जितने भी रोगाणु, विषाणु हैं, वायरस हैं, वो नष्ट हो रहे हैं। तो इस तरह की आपने फीलिंग करनी है, अपने भीतर एक ज्योतिर्मय प्रकाश को अनुभव करना है। और मुद्रा आपने प्राण मुद्रा लगा दी। गायत्री मंत्र बोलते हुए मन ही मन आपने श्वास नासिका छिद्र से भीतर भरना है। मंत्र को रिसाइट करना है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो इस मंत्र को ठीक तरह से उच्चारण करना सीख लीजिए, और ठीक प्रकार से उच्चारण करने के बाद, सीखने के बाद आप इसको भस्त्रिका प्राणायाम में जोड़ दीजिए।
तो अब आपने ये मुद्रा बनाई, लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर कंबाइंड विद थंब, और आप धीरे धीरे करके श्वास आप भीतर भर रहे हैं, मन ही मन गायत्री को रिसाइट कर रहे हैं। इस प्राणायाम को अग्नि पुराण के अंदर इसकी बड़ी प्रशंसा है, और भस्त्रिका प्राणायाम जो है अग्नि प्राण जो है इसका महत्व बताता है। इससे शरीर में प्राणवायु की वृद्धि होती है और रोग से लड़ने की क्षमता विकसित होती है, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। और ये रूटीन डेली आपको करना है। इसमें कम से कम 12 मिनट आप इसको दीजिए, और अधिक भी इसको दे सकते हैं। आप इसको 1 घंटे तक भी कर सकते हैं अगर आपके पास समय है, किंतु कम से कम 12 मिनट का समय आप इसको दे सकते हैं। तो आपने श्वास जो लेना है उसको धीरे धीरे करके ही लेना है, मुख से श्वास को छोड़ना है, उसे भी धीरे धीरे छोड़ना है। आवाज़ का फीलिंग नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि सत्तू भी रख दिया जाए सामने तो वो भी ना उड़े। तो इस तरह से जो है श्वास को आपने जो है रेचक करना है। और यहाँ आज्ञा चक्र पे जब आप श्वास भीतर लेंगे गायत्री मंत्र बोलते हुए, तो यहाँ पे प्रकाश का लाइट को विजुलाइज करेंगे। वो जो लाइट है वो आपके पूरे शरीर में फैल रही है, और शरीर के अंदर मौजूद जितने भी रोगाणु, विषाणु, वायरस हैं उनको नष्ट कर रही है। ये भावना जो है आपका बहुत अच्छा काम करती है, और एक प्रकार का मेडिसिन, औषधीय प्रभाव रखती है। अब मैं इसको पुनः रिपीट कर रहा हूँ एक्सरसाइज को। बहुत सहज तरीके से इसको करना है। श्वास भी धीरे धीरे लेना है, श्वास नाक से ही लेना है, नासिका से ही लेना है, और मुख से ही छोड़ना है। मुख जो है खोलना नहीं है, धीरे धीरे करके श्वास को बाहर निकालना है, रेचक करना है। तो ये प्रक्रिया आप नियमित रूप से करेंगे। इसका जो सीधा प्रभाव होगा आपके प्राणों पे, प्राणों का व्यायाम प्राणायाम कहलाता है। इससे आपकी जीवन शक्ति में वृद्धि होगी, और मैक्सिमम ऑक्सीजन आपके फेफड़ों तक जाएगी, और फेफड़ों को बल मिलेगा, और जो भी उसके अंदर विषाक्तता है, उसमें जो रोगाणु, विषाणु, वायरस हैं वो नष्ट होंगे। तो इस तरीके का जो अभ्यास है उसको आप नियमित करेंगे। और ऐसे समय में जबकि इस तरह का महामारी का दौर चल रहा है, तो इस तरह के जो प्राणायाम है ये और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ओम शांति।